श्याम भक्तों, प्रभु हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? बाबा श्याम हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? श्याम भक्तों, इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं और उस परीक्षा को हमें किस प्रकार से पास करना चाहिए, इसके बारे में तो आप पहले सुन चुके हैं। परंतु श्याम भक्तों, आज की ये वीडियो खास होने वाली है। आज की ये वीडियो विशेष होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उदाहरण सहित बता दूंगा कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से हमें उस परीक्षा में खरा उतरना है, किस प्रकार से हमें उस परीक्षा में सफल होना है। श्याम भक्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि भगवान हमारी परीक्षा विभिन्न तरीकों से लेते हैं, जो हमें मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाती है। श्याम भक्तों, ये परीक्षाएं हमारे भीतर छुपे हुए कमजोरियों, गुणों और विश्वास को समझने में मदद करती है। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। पूरे 10 पॉइंट बताऊंगा, उदाहरण सहित बताऊंगा कि भगवान हमारी परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। नया वीडियो है, नई जानकारी है, नए प्रारूप के साथ आज आपको सारी बात बताने वाला हूँ। एक एक बात को बिना स्किप किए हुए पूरे ध्यान से जरूर सुनिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो भगवान आपकी किस प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी संकट के समय धैर्य की परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों, भगवान हमें ऐसे समय में परखते हैं जब हम घोर संकट में होते हैं। श्याम भक्तों, ये परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि ये परीक्षा हमें धैर्यवान और समस्या समाधान में कुशल बनाते हैं। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं तो किसान को लंबे समय तक बारिश न होने पर धैर्य बनाए रखना पड़ता है। इस दौरान वो मेहनत करता है और समाधान खोजता है, यानी कि अगर बारिश ना हुई तो उसका विकल्प खोजता है। अगर बारिश नहीं होगी तो उसकी जगह वो क्या इंतज़ाम कर सकता है, इसके बारे में वो भली भांति से सोचता है और जानकारी को जुटाता है। श्याम भक्तों, संकट के समय कैसी भी मुसीबत आपके ऊपर पड़ जाए तो आपको धैर्य नहीं खोना है, अपने दिमाग को विचलित नहीं करना है, अपने दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं है। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं, जब उनका कठिन घड़ी चल रहा होता है, जब उनकी परीक्षाएं चल रही होती हैं, तो वो विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपने घर में आकर बात बात पर क्रोध करते हैं, मन में तरह तरह के ख्याल ले आते हैं, यानी अपनी धैर्य क्षमता को खो देते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं और श्याम बाबा के परम भक्त हैं तो आपके ऊपर घोर संकट आएगा ही आएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें और उस संकट से आपको किस प्रकार से निपटना है, आपकी धैर्य की परीक्षा बाबा श्याम लेंगे। अगर आप उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, खरे उतर जाते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, बात करते हैं दूसरे बात की। भगवान हमारी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों, कई बार भगवान हमारे समक्ष ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिसमें हमें सही और गलत के बीच में चुनाव करना होता है, और भगवान उस समय हमें ये जांचते हैं कि हम सही के साथ जाते हैं या गलत के साथ जाते हैं। अगर आप गलत को चुनाव करते हैं और उसमें अगर आपका फायदा होता है तो आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, परंतु वो कार्य सही नहीं है और आप अपना फायदा ना देखते हुए सही के साथ जाते हैं तो आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। श्याम भक्तों, मान लीजिए ऑफिस में किसी के प्रमोशन के लिए उसे झूठ बोलने का विकल्प मिलता है, अर्थात झूठ बोलने के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा, परंतु वो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, यानी कि वो झूठ नहीं बोलता है। तो श्याम भक्तों, यह उसकी नैतिकता की परीक्षा होती है। इस प्रकार से श्याम भक्तों, वो अपनी ईमानदारी और नैतिकता की परीक्षा में पास हो जाता है, बाबा श्याम की विशेष कृपा का पात्र भी बन जाता है। श्याम भक्तों, परीक्षा नंबर 3, यानी परीक्षा नंबर 3 में क्या होता है? श्याम भक्तों, परीक्षा नंबर 3 में धन और भौतिक सुखों की परीक्षा होती है।
श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार से जुड़ जाते हैं, और जब हमारे हाथ खाली होते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, बाबा से जुड़ने के बाद बाबा हमें माला माल कर देते हैं, बाबा हमारी सुन लेते हैं। और जब बाबा हमें धन धन से परिपूर्ण कर देते हैं, तब बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उस धन को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उस धन से किसी गरीब लोगों की मदद करते हैं? क्या हम उस धन से किसी पशु पक्षियों की मदद करते हैं? उस धन का हम उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या हम उस धन से दान पुण्य कर रहे हैं, या उस धन को हम संग्रह करके सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं, हम स्वार्थी बनकर जी रहे हैं? इस प्रकार से भगवान हमें धन देकर ये जांचते हैं, आखिर हमारे पास धन आने के बाद हमारे स्वभाव में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, हमारे चरित्र में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, और हमारे पास जब वो धन आ जाता है तो हमारा स्वभाव किस प्रकार से बदल जाता है, हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। ये भगवान जांचते हैं, ये भगवान देखते हैं, इसकी परीक्षा होती है। चलिए उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। श्याम भक्तों, अगर एक अमीर व्यक्ति जिसे बाबा श्याम ने माला माल बनाया है, अगर वो अपने धन को किसी ज़रूरतमंद की सहायता में लगाता है या किसी निर्धन व्यक्ति की सहायता करता है, तो वो अपनी परीक्षा में सफल माना जाता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की चौथी परीक्षा क्या है? श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो चौथी परीक्षा है वो संपत्ति में नुकसान की परीक्षा है। अर्थात श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपको इतनी धन संपदा दे तो देते हैं, परंतु धन संपदा देने के बाद एक दिन वो धन संपदा आपसे छूट जाती है। यानी मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है, तो आपको बिजनेस में भारी लॉस हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। उसके बाद आप खाटू आते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, और बाबा श्याम से कहते हैं कि आपके साथ ऐसा आखिर क्यों किया। तो श्याम भक्तों, भगवान हमसे कभी कभी हमारी प्रिय वस्तु या हमारा धन छीनकर या हमारी संपत्ति को छीनकर ये देखना चाहते हैं कि हमने अपने अहंकार का त्याग किया है या नहीं किया है। क्योंकि श्याम भक्तों, धन आने के बाद हर किसी में अहंकार अपने आप आ ही जाता है। श्याम भक्तों, किसी भी प्रकार से आपकी धन हानि हो जाए या किसी प्रकार का नुकसान हो जाए और आप भागे दौड़े बाबा श्याम की शरण में आ जाते हैं, तो बाबा श्याम ये देखते हैं कि आपने अपना अहंकार छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। अब श्याम भक्तों, उदाहरण के जरिए आपको बताऊंगा परीक्षा में सफलता कैसे पा सकते हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए एक व्यापारी का व्यापार घाटे में चला जाए और वो बिना हार माने हुए फिर से मेहनत करे, यानी अगर घाटा होने के बाद भी निराश नहीं होता है, अंदर से टूटता नहीं है और दोबारा से मेहनत करता है, तो श्याम भक्तों, ये उसकी सहन शक्ति की परीक्षा होती है। यानी उसमें सहने की कितनी ताकत है, यानी उसके अंदर कितना आत्मबल है, प्रभु ये देखते हैं। और अगर वो दोबारा से मेहनत करता है तो प्रभु उसको सफलता ज़रूर प्रदान करते हैं, उसको परीक्षा में पास ज़रूर करते हैं। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, अगर आप एक छात्र हैं और आप किसी विषय में फेल हो जाते हैं या आपके नंबर कम हो जाते हैं और आप निराश हो जाते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम कहते हैं कि अगर आपने सच्ची मेहनत की है, सच्ची लगन से पढ़ाई करी है, तो अगली बार आप एक बार फिर से सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। आप देखिएगा आपको आपकी सफलता का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, यानी आप उस परीक्षा में पास ज़रूर हो जाएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पांचवी परीक्षा, यानी पांचवी परीक्षा में बाबा श्याम हमारी पारिवारिक संबंधों की परीक्षा लेते हैं। यानी श्याम भक्तों, परिवार में समस्या या विवाद, यानी परिवार में आपसी झगड़े हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है, तो हो सकता है भगवान ये हमारी परीक्षा ले रहे हो, ताकि श्याम भक्तों हम धैर्य, क्षमा और प्रेम के महत्व को समझ सकें। अगर श्याम भक्तों किसी भी परिवार में झगड़े वगैरह ना हो या मन मुटाव ना हो, तो एक दूसरे को मनाने की स्थिति जो है वो चली जाती है और हम प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, अगर आपके परिवार में मन मुटाव हो जाए तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि अगर सामने वाला नहीं झुक रहा है तो आपको खुद ही झुक जाना चाहिए और उससे क्षमा मांगकर अपने परिवार को सही तरीके से चलाना चाहिए।
अब शम भक्तों बात करते हैं इस परीक्षा में पास कैसे होंगे आप। तो शम भक्तों एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर एक परिवार में भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, आपसी लड़ाई हो जाती है, तो शम भक्तों भाई बहन में से कोई भी एक अगर माफी मांगकर शांति बनाए रखता है तो ऐसी स्थिति में वो परीक्षा में सफल माना जाता है। यानी शम भक्तों अगर आप परिवार में बड़े हैं और आपके परिवार के बीच मनमुटाव चल रहा है, अगर आप दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, तो बड़े होने के नाते आप पहल कर सकते हैं। और अगर आप छोटे हैं, बड़े नहीं मान रहे हैं, तो छोटे होने के नाते आप पहल कर सकते हैं। यानी दोनों में से किसी एक का पहल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बाबा श्याम से जुड़े हैं और इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। शम भक्तों बाबा श्याम की छठवीं परीक्षा, यानी बाबा श्याम छठवीं परीक्षा में हमारे स्वास्थ्य की परीक्षा लेते हैं। शम भक्तों कभी कभी बाबा श्याम हमें बीमारियों के जरिए या हमारी शारीरिक समस्याओं के जरिए ये परखते हैं कि हमारे अंदर कितनी सहनशीलता है, हमारे अंदर कितना धैर्य है, ताकि शम भक्तों हम मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बन सकें। शम भक्तों बाबा श्याम के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, वो कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो बाबा श्याम से कई सालों से जुड़े हुए हैं। किसी की आंख में परेशानी है, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही है और वो बाबा श्याम से कई सालों से जुड़ा हुआ है, बाबा श्याम से अर्जी लगाए बैठा है, परंतु बाबा श्याम ने उसकी आज तक नहीं सुनी है। तो श्याम भक्तों ये आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, यानी बाबा श्याम आपको जांच रहे हैं कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है। आप कब तक बाबा श्याम का हाथ पकड़े रहेंगे, और जब आपका सब्र का बांध टूटने लगेगा, जब आपके अंदर अविश्वास आ जाएगा, तब आप बाबा श्याम का हाथ छोड़ देंगे, तब आप उस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। शम भक्तों अब बात करते हैं आप इस परीक्षा में सफल कैसे हो जाएंगे। तो शम भक्तों एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक कैंसर का पेशेंट है, यानी एक कैंसर से जूझता हुआ व्यक्ति अपनी बीमारी के बावजूद सकारात्मक स्थिति में रहता है। यह उसकी शक्ति और विश्वास की परीक्षा है। यानी शम भक्तों कैंसर का पेशेंट अगर विश्वास नहीं रखेगा, भरोसा नहीं रखेगा और उम्मीद हार जाएगा तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। यानी शम भक्तों आपको अंदर से आत्मविश्वास बनाए रखना होगा अगर इस परीक्षा में आपको पास होना है तो। यानी शम भक्तों अगर आपकी स्वास्थ्य स्थिति खराब है और बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम से कई महीनों से कई सालों से अरदास लगाए हैं, तो चिंता न करें, ये बाबा श्याम की परीक्षा है। इसको पास आप अपनी शक्ति और विश्वास के आधार पर ही कर सकते हैं। यानी अपने अंदर शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखिए और इस परीक्षा में आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। शम भक्तों बात करते हैं बाबा श्याम की 7वें परीक्षा की। यानी बाबा श्याम 7वें परीक्षा में संसार के प्रलोभनों की परीक्षा होती है। यानी शम भक्तों बाबा श्याम हमें वो सारी सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। यानी बहुत सारे लोग खाटू धाम जाते हैं, वहाँ पर कोई बंगला मांगता है, कोई बाबा श्याम से गाड़ी मांगता है और कोई बाबा श्याम से तरह तरह की मन्नतें करता है, बाबा श्याम से अर्जी लगाता है। और बाबा श्याम जब उसको वो सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, जब बाबा श्याम उसको वो सारी चीज़ें दे देते हैं, यानी बाबा श्याम सांसारिक सुख सुविधाओं के माध्यम से अपने भक्त को परखते हैं और ये देखते हैं कि उसके लिए सच्चा सुख क्या है। यानी कि शम भक्तों जब हमारे पास संपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं, यानी सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हम कर लेते हैं, तो भगवान हमें वो सारा सुख देकर ये देखना चाहते हैं कि आखिर हम किन प्रलोभनों में फंसे हुए हैं। अर्थात हम उन सुखों में होकर क्या प्रभु को भूल जाते हैं या प्रभु का स्मरण नहीं करते, या जैसे हमारी पहली दयनीय स्थिति थी उस स्थिति से निकलकर हम अपनी भौतिक सुखों में खो गए हैं, प्रभु का ध्यान भूल गए हैं, प्रभु के नाम जप को भूल गए हैं। ये सब की परीक्षा प्रभु हमें धन देकर करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। शम भक्तों एक उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं तो अगर एक छात्र को अगर खेलने और पढ़ाई के बीच में समय को चुनना हो तो यह उसकी प्राथमिकताओं की परीक्षा होती है। यानी उसे खेलना चूज करना है या पढ़ना चूज करना है, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यानी उस छात्र की नज़र में सही क्या है, पढ़ाई सही है या खेल सही है, ये उसे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है।
इसी प्रकार से श्याम भक्तों भगवान आपको सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उस समृद्धि के साथ ही जाना है या प्रभु का हाथ पकड़े रहना है। श्याम भक्तों बात करते हैं बाबा श्याम की 8वीं परीक्षा के बारे में। यानी बाबा श्याम 8वीं परीक्षा के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं, यानी बाबा श्याम हमारी 8वीं परीक्षा के द्वारा ज्ञान और अज्ञान की परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों कभी कभी बाबा श्याम हमें कठिनाई देकर ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि सही ज्ञान ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। यानी हमें किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों को नहीं अपनाना चाहिए, बुरे ज्ञान को नहीं अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से श्याम भक्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग सत्संग जाते हैं, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। अगर हम उन ज्ञान की बातों को धारण करें और उस ज्ञान की बातों को 10 लोगों को बताएं तो उसका तो भला होगा ही होगा, साथ में हमारा भी भला हो जाएगा। यानी भगवान ये देखते हैं कि हम किस ज्ञान को जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गीता को सुनना पसंद करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिल्मी गानों को सुनना पसंद करते हैं। अगर उन्हें हम गीता सुनने के लिए बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमने उनसे ऐसी कौन सी बात कह दी। श्याम भक्तों एक उदाहरण के जरिए समझे तो महाभारत में अर्जुन के सामने धर्म संकट था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। यानी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सही ज्ञान देकर उन्हें इस धर्म संकट से निकाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण उन्हें यह ज्ञान नहीं देते तो शायद वो ये युद्ध नहीं जीत पाते। यानी श्याम भक्तों सही ज्ञान को अगर आप लेते हैं तो आप हमेशा परीक्षा में सफल होते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन सफल हो गया था भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें ज्ञान दिया था। तो अब आप बात समझ चुके होंगे कि ज्ञान और अज्ञान की परीक्षा किस प्रकार से हमारी ली जाती है। श्याम भक्तों बात करते हैं 9वें परीक्षा की। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम 9वीं परीक्षा में हमारी दया और सहानुभूति की परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों बाबा श्याम हमें दूसरों की मदद करने की और दूसरों के प्रति सहानुभूति को देखते हैं। यानी हमारे अंदर कितनी दया की भावना है और हम दूसरों के प्रति कितना समर्पित रहते हैं। यानी उसके प्रति हमें दया की भावना है या नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु पक्षी के रूप में हो। अगर हमारे अंदर दया और सहानुभूति की भावना होती है तो बाबा श्याम की विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर बनी रहती है। यानी श्याम भक्तों भगवान हमारी दूसरों की मदद करने की भावना को देखते हैं। श्याम भक्तों अगर उदाहरण के जरिए समझे तो सड़क पर एक भूखे व्यक्ति को देखकर अगर हमें उस पर दया आती है या कोई पशु तकलीफ में होता है उसे देखकर हमें दया आती है और हम उसकी सेवा करते हैं। यानी एक भूखे व्यक्ति को हम अन्न दान करते हैं और किसी भूखे जानवर को हम अन्न खिलाते हैं तो बाबा श्याम हमारी दयालुता को देखते हैं। यानी हमारी दयालुता की परीक्षा ली जाती है। अगर हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, हमें दूसरों को देखकर दया आ जाती है, अगर हम उसकी मदद कर देते हैं तो हम उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। श्याम भक्तों बात करते हैं 10वें और आखिरी परीक्षा के बारे में। यानी श्याम भक्तों इस परीक्षा में हमारी आत्मविश्वास और आस्था की परीक्षा ली जाती है। श्याम भक्तों कई बार भगवान हमें कठिन परिस्थितियों में रखकर हमारी आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं। यानी श्याम भक्तों हमारे सामने ऐसी विकट परिस्थिति भगवान खड़ी कर देते हैं, अपनी आस्था को भगवान से हटाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भगवान वगैरह नहीं होते, भगवान किसी की नहीं सुनते। हमने इतने सालों से अर्जी लगा रखी है, हमारी अर्जी लगाए हुए 5 साल बीत चुके हैं, भगवान ने हमारी आज तक नहीं सुनी। हम कल भी गरीब थे, हम आज भी गरीब हैं और हम भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, परंतु भगवान ने हमारी बातें नहीं सुनी। तो श्याम भक्तों ये हमारी विश्वास और आस्था की परीक्षा है। श्याम भक्तों एक उदाहरण के जरिए समझे कि मान लीजिए एक छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, परंतु उस परीक्षा में कठिन सवाल आ जाते हैं। अब वो उस कठिन सवाल को देखकर थोड़ा तो विचलित होता है, परंतु हिम्मत नहीं हारता है और हिम्मत न हारते हुए अपने दिमाग पर जोर डालता है और जोर डालने के बाद उन सवालों को मन ही मन में दोहराता है और फिर से कोशिश करके उन सवालों को लिख देता है। यानी पूरे विश्वास के साथ उन सवालों को हल कर देता है, यानी उसका आंसर दे देता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो उसमें सफल हो जाता है, अर्थात वो अपनी परीक्षा में
पास हो जाता है। श्याम भक्तों, अगर आपके साथ कोई कठिन परिस्थिति चल रही हो और ऐसी कठिन परिस्थिति चल रही हो जब भगवान का हाथ छोड़ने की नौबत आ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों को भूल से भी अपने जीवन में न लाएं। भगवान से ऊपर तो कोई है भी नहीं, और अगर आप भगवान का ही सहारा छोड़ देंगे तब तो फिर आपका कुछ हो ही नहीं सकता। श्याम भक्तों, कैसी भी विकट परिस्थिति आए, कठिनाई आए, अपने धैर्य को बनाए रखें, भगवान पर आस्था बनाए रखें। श्याम भक्तों, भगवान की ये परीक्षाएं हमारे जीवन में नया दृष्टिकोण और मजबूती प्रदान करती है। वे हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहकर अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा धर्म है। श्याम भक्तों, जब हम ईश्वर की ऐसी परीक्षाओं को समझ जाते हैं और उनका सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसी भी कठिन परीक्षा हमारी ईश्वर लेने के लिए आएंगे और हम उन परीक्षाओं को डटकर सामना करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, अहंकारी भाव को त्याग करेंगे और अपने अंदर करुणा भाव को विकसित करेंगे, तो इस परीक्षा में हमें पास होना ही होना है। इस प्रकार से श्याम भक्तों हमारे जीवन में सफलता और आत्मिक शांति को प्राप्त करते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के जरिए पूरे 10 पॉइंट बताए हैं कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा किस प्रकार से लेते हैं। अगर आपके जीवन में इन 10 बातों में से कोई भी बात चल रही है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भगवान आपकी परीक्षा किस प्रकार से ले रहे हैं और आपको इस परीक्षा को पास किस प्रकार से करना है, वो भी मैंने तरीका आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। श्याम भक्तों, इस प्रकार की वीडियो सिर्फ इसी चैनल पर मिलती है, यानी भजन मंत्र शक्ति पर ही आपको देखने को मिलेगी, कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। तो श्याम भक्तों, मेरी यही आशा है कि आप इन सभी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और बाबा श्याम की अनुकंपा के पात्र आप बने रहें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।